बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, कभी कभी दुनिया में अफगानिस्तान से कोई मामला तय करने होते थे, अमेरिका और रशिया हो, सबको पता था पाकिस्तान के उनके साथ दोस्ताना बरादराना मरासम है। अब हालात ये आ गए हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान और हमला और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद बड़े अफसोस से मुझे ये खबर देना पड़ रही है कि अब यूनाइटेड नेशन के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान या अफगानिस्तान तालिबान के साथ कतर में मुज़ाकरात होंगे। दूसरी तरफ 6,000 लोगों को अफगानिस्तान में तालिबान में ट्रेनिंग दी जा रही है। हम यकीन करते हैं हुकूमत खारजी पॉलिसी को मुल्की मफाद में देखते हुए दहशतगर्दी का खात्मा भी करेगी, लेकिन हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुक रखने की कोशिश भी करेगी। दूसरी तरफ नहायत मैं लाहौर दाता की नगरी में पैदा हुआ, दाता की नगरी में रहा, बेपनाह दफा उधर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, लातेदाद दफा। गुज़िश्ता रोज जुम्मे के रोज बहुत सारे रास्ते दाता सब जाने के लिए बंद कर दिए गए। लोग दूर दराज वहां जुमे की नमाज की अदायगी के लिए आते हैं। हर वक्त वहां कुरान पाक का जिक्र होता है, तलावत कुरान लोग नौफिल पढ़ते हैं और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर मुल्क और अपने लिए बेहतरी मांगते हैं। अफसोस अहले सुन्नत वल जमात ने कहा था जुमे के बाद होगा, तो लाहौर को गालबन का सुना है लातादाद हजारों की तादाद में चोक लगा दिया गया। दूसरी तरफ TLP के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। कभी कल मस्जिदें और मदरसे सील कर रहे थे, आज कुछ लोग कहते हैं डी सील करें। वो अकल के अंधो और जाहिल मुतलको, सही किसी ने कहा था, जिस हुकूमत के साथ अवामी ताइद ना हो, अवामी हमायत ना हो, अवामी मैंडेट के साथ ना आए, तो ना वो मुल्क में अमन कायम कर सकता है, ना इस्तेकाम पैदा कर सकता है, ना मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामजन कर सकता है। बैरूनी इन्वेस्टर तो दूर की बात, पाकिस्तान के इन्वेस्टर भाग रहे हैं। इसीलिए इमरान खान कहता था कि आपने साइफर में अमेरिका के कहने पर इमरान खान की हुकूमत को तो अदम एतमाद कर दिया, लेकिन मुल्क को कई हजार साल पीछे भेज दिया। दूसरी तरफ नादरीन, मौलाना गालिब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उनकी वजीर दाखिला से मुलाकात हुई और कहा जा रहा है कि मस्जिदों को सील नहीं करेंगे। ये भी वक्त आना था पाकिस्तान में। और इमरान खान ने डयाला जेल बानी PTI तरीके इंसाफ, जिसका मीडिया पर नाम लेना जुर्म, तस्वीर दिखाना जुर्म, उसका नाम लेके इमरान खान ने कहा है कि सुहेल अफरीदी जो मुतवसत तबके से है, खैबर से मुंतहिब किया वज़ीर-ए-आला, उसको काबीना बनाने में मुकम्मल फ्री हैंड है। कोई एडवाइजरी कमेटी नहीं होगी, कोई डिक्टेशन नहीं देगा। और सुहेल अफरीदी को उन्होंने कहा है KPK में अमन कायम करना, करप्शन का खात्मा करना, वफाक को साथ लेके चलना और जमहूरी तर्ज से चलाना। नाज़रीन, ये उन्होंने वादिया तौर पर पैगाम दिया है। और सुहेल अफरीदी के करीबी दोस्त मीना अफरीदी और तकरीबन आधी दर्जन के करीब मैंने KP के लोगों से जब राब्ते किए, उसमें मौलाना फजल रहमान के जमात के लोग भी थे। मुस्लिम उन्होंने कहा पहली दफा KPK में एक मुतवस्सित तबके का ऐसा शख्स वज़ीर-ए-आला बना है जो किसी ने ख्वाब भी नहीं सोचा था। इसीलिए मौलाना फजल रहमान की चीखें उस्मान तक सुनाई दे रही हैं, जो 4 रोज कबल सिर्फ 7 वोटों से 91 वोटों को तरीके इंसाफ PTI को शिकस्त देकर नामजद उम्मीदवार इमरान खान, जिसको उन्होंने इमरान खान ने नामजद किया, तो बड़े बड़े हुक्मरान वजीर आए, हम इसको नहीं बनने देंगे, ये नहीं करेंगे। ऐसी दी तैसी हो ताड़ी जिदे नाल अवाम होए थे तुसी ओदा रोक हथ रोक सको तो रोको। आ गया, आपने दबाव डाला, लालच दी, प्रेशर डाला, खरीदो फरोख्त की, लेकिन KPK की गयूर अवाम को सलाम। अब सुहेल अफरीदी ने कहा कि उनका मकसद मुल्क में अमन अमान कायम करना, ऑपरेशन रोकना, कलेक्टिव डैमेज को रोकना और दहशतगर्दी का खात्मे में वो हुकूमत से ताउन करेंगे, लेकिन इमरान खान की रिहाई जारी रखेंगे। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान में सख्त तशवीश है कि ये
8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके जिन्होंने भी चोरी किया वो मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते। अदब एहतराम के साथ अवाम के मैंडेट पे डाका मारने वाले, अवाम के वोट को चोरी करने वाले, अवाम के रिजेक्टेड माल को सिलेक्टेड बनाकर इक्तदार में भेजने वालों किस मुंह से कहते हो कि तुम मुल्क की खैर खा हो? मुल्क का खैर खा वो कैसे हो सकता है जो 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत की राय को डस्टबिन में डाल दो? डस्टबिन को जिसने अवाम ने जिन सियासतदानों को रिजेक्टेड, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को, एमक्यूएम को रिजेक्टेड माल को रद्दी की डस्टबिन में डाला, आपने पकड़ के उनको अवाम इक्तदार में बैठा दिया। टीएलपी के खिलाफ आपने ऑपरेशन किया, मरीज के में बहुत बड़ा, चारों तरफ घेर लिया। कितना जानी नुकसान हुआ? खुदा के वास्ते बताओ। ना हक खून अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह कहता है 10 गुनाहगार बच जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। कमाल है आपने, जिस पे चाहते हो गद्दार, जो उसको कहते हो महबे वतन नहीं है। और ये मुल्क हमारा है, आपने तो आना है और चले जाना है। हमारी कब्रें भी इधर है, हमारी प्रॉपर्टी बैरून मुल्क नहीं है। खैर, नाज़रीन, सहेल अफरीदी ने वाशकाफ लफ्जों में कहा है कि अब केपीके की अवाम पर पंजाब में आकर रेड करने की कोशिश ना करें। दूसरी, पंजाब की अहम तरीन शख्सियत, चाहे वो सिलेक्टेड है, फॉर्म 47 वाली है, मैं ये भी गुजारिश करूंगा उनकी जानो माल की हिफाजत होनी चाहिए। अवाम जिस मुल्क में जब मावरा आइन और मावरा कानून मामूल बन जाए, उस मुल्क में हुक्मरानों को, हाकों में, अदलिया को, अदारों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मावरा आइन और मावरा कानून काम करके आप मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हो। और ये 25 करोड़ अवाम जब जागी, तुम जूते छोड़ के मुल्क से भागोगे। ये जो भी मावरा आइन है, जो भी अगर एहतजाज के दौरान सरकारी अमलाक पर हमला करता है, सरकारी मुलाजिम जो नौकरी करते हैं और पुरअमन उन्हें एहतजाज का हक देते हैं, उन पर हमला करता है, चाहे एक पत्थर मारता है, चाहे एक दरख्त का पत्ता मारता है, वो भी गलत करता है। लेकिन हमें हिसाब दो कि नाहक साद रिजवी कहां हैं। वो हजारों हर इलेक्शन में उसने हिस्सा लिया, आपकी आंखों का तारा था। मौजूदा हुक्मरान इनको कहते रहे, डील करते रहे नून लीग कि हमारे साथ मुकबका करो। अगर उन्होंने मावरा आइन कायम किया तो उनका खुली अदालत में सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ लाओ। और इमरान खान ने ये जो लफ्ज कहा है बानी पीटीए डयाला जेल में कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इमरान खान साहब आपने ठीक कहा होगा, आप पार्टी के सरबराह है, आपका हक है। लेकिन 26वीं तरमीम में किस जुडिशल कमीशन से आप इंसाफ की उम्मीद मांग रहे हो? जो बेनिफिशरी हैं, जो वोटों के साथ वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और वोटों से आके जज बन गए। सरफराज डोगर जो 6-10 चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 11 माह से 10 माह से इमरान खान का केस नहीं सुन रहे। अगर इन्होंने जुडिशल कमीशन बना दिया और अपने पसंद का बना दिया, जो चाहे फैसला ले लेंगे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बुलाए जाए, देखा जाए कि पाकिस्तान में नाइंसाफी कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, चाहे वो पीटीआई के खिलाफ हो रही है, चाहे नून लीग के खिलाफ हो रही है। ये धांधली, ये धौंस, ये धमकी, ये गोली, ये गाली, ये मुकदमात, ये सजाएं कब तक करोगे? रुक जाओ, मैं आपको अलार्मिंग दे रहा हूं। मैंने पिछले चंद दिनों से सैकड़ों लोगों से राब्ता किया, लोगों का लावा उबल रहा है, आपके जुल्म नहीं रुक रहे। शहबाज शरीफ साहब, आपने अच्छी बात है, आपने फोन किया सहेल अफरीदी को जो वजीर आला केपी के हैं, 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा, लेकिन उन्होंने कहा मैं बानी पीटे से मिलने चाहता हूं। आपने कहा पूछ के बताऊंगा। ये बकौल सहेल अफरीदी साहब के, आप वजीर आजम है शहबाज साहब, आप कई दफा वजीर आला रहे हैं, दूसरी दफा वजीर आजम बने हैं। खुदा के वास्ते वजीर आला के ओहदे को इतना अपाहज, लागर और बेख्तियार ना करें। ये गुड्डी गुड्डे की शादी नहीं है, पुफी उसके बना गई, ये तो मैं पुफो को पूछ के आवा। खैर नाज़रीन, ये है वो दूसरी तरफ मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो ड्रामेबाजी हो रही थी, टोपी ड्रामा। पंजाब में अमलन पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त अगर माइंड करें तो गुस्सा ही ना करें, लेकिन वो आसफ अली जरदारी की पॉलिटिक्स की वजह से हुई। जुल्फकार अली भट्टो में पंजाब में पीपल्स पार्टी का तूती बोलता था। बेनजीर शहीद का जो लाहौर में इस्तकबाल हुआ, तारीखी आज तक कोई कर ही नहीं सका। लेकिन आपने मुकमका की सियासत करके, पंजाब तक लुटमार करके कि पंजाब च नहीं आना, सिंध सानू दई रखो, तो उतो रोला पाई जाओ, विचों विचों खाई जाओ।
اب ناظرین میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ مساجد کو سیل کرنا، گرفتار افراد کو اگر کسی نے آئین اور قانون توڑا اور آپ کے پاس ایویڈنس ہے، انہیں عدالتوں میں لائیں، قانون کے مطابق سزا دیں۔ ملک میں جبر کے موسم سے عدلیہ کو آپ نے کنٹرول عدلیہ ہے، میڈیا کنٹرولڈ ہے، لیکن 25 کروڑ عوام آپ کے خلاف ہو چکی ہے، آپ سے بغاوت کر رہی ہے موجودہ حکمرانوں سے۔ وہ کہتی ہے ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ داتا گنج بچھیری ہجویری کے جانے والا گامے شاہ سے راستہ روک لیا اور بہت سے راستے روک لیے، 20 لاکھ 25,000 30,000 40,000 پتہ نہیں کتنی تعینات کر دی۔ کیا ملک میں طوفان آ گیا تھا؟ اگر کوئی قرارداد پیش کر دیتا سو وٹ۔ ہاں میں نے ہمیشہ کہا ہے پرامن احتجاج۔ اب مولانا فضل الرحمان کی سنیں، وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب کہتے ہیں جی میں حکومت سے ناراض کیوں ہے۔ اب یہ منتے ترلے کر رہے تھے طاقتور حلقوں سے اور نون لیگ سے کہ میرے بھرا نوں وزیر اعلیٰ بناؤ۔ انہیں کہا تھڑیاں سیٹاں کینیاں 7، انہیں کہا پھر ایتھوں نٹھ 7 نال ایتھوں نٹھ، ان کی 91 ہے، ہمارے سارے زور زبر ختم ہو گئے، مولانا صاحب کے بھائی چلے گئے، پشاور ہائی کورٹ وہاں بھی ناکامی ہوئی، اور اب کہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کے اس بیان کی کیسے حیثیت ہے؟ کہتے ہیں ہم اسلام کے دائی ہیں، آپ اسلام آباد کے طلبگار ہیں، اس وزیر اعظم یا صدارت کے عہدے پر منصب پہ جانا چاہ رہے ہیں، اب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو نون لیگ آپ کو کیسے بٹھا دے گا؟ آپ تلے منت پیر بوڑھ پھد پھد کے 17 یا 20 سیٹاں نو لے کے وزیر اعظم بنے نے، کیونکہ عمران خان چھیڑ تھی، الیکشن داندلی بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا، انہوں نے ملک سے بھاگ جانا تھا، بھاگ گئے۔ اب اگر فلسطین میں امن ہوا ہے تو ادھر ہزاروں جانے گئی ہیں، لیکن لاہور میں جو مریض کے ہوا ہے، آزاد کشمیر میں جو جانے گئی ہیں، کیا نون لیگ نے کبھی احتجاج نہیں کیا؟ ایک لمبی فہرست ہے سینکڑوں کی۔ محترمہ مریم نواز جو ہماری وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی، مجھے یاد ہے کہ جوید اقبال تھے چیئرمین نیب، ڈی جی تھے میجر سلیم شہزاد غالباً، ادھر پیشی تھی ٹھوکر نیاز بیگ، ان کی گاڑیوں سے پتھر نکلے باڑے، وہ پرچے سارے خارج کر دیے گئے۔ سرکاری املاک پر، سرکاری افسران پر حملہ کرو گاڑیوں سے، پہلے پتھر مارو، گاڑیوں میں بھر کے لے جاؤ، اندر نہ جاؤ، وہ سارے کے سارے پرچے خارج کر دیے۔ ہاں جھوٹے ہونے چاہیے، لیکن بتاؤ کہ پرچے جھوٹے کس نے دیے تو ان کو سزائیں دے، چاہے وہ بزدار کی حکومت تھی۔ اب مولانا صاحب آپ ناراض ہیں، آپ کہتے ہیں اس کابینہ کی پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس پارلیمنٹ نے جو فارم 47 کی وفاقی حکومت ہے وہ آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکی، کیونکہ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اپر کا ووٹ بینک ایسے نہیں ہوگا، سمدھی کے بن جائے آپ کا گورنر اور غیر قانونی طور پر 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں تو حکومت آپ کے لیے جائز۔ پھر پارلیمنٹ ختم نہیں ہوئی، پھر آئین اور قانون نہیں ٹوٹا۔ آرٹیکل 6 آپ کو لگتے ہیں جنہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، میں بتاؤں عمر اتاب بندیال صاحب جب فیصلہ دیا تھا 90 دن میں الیکشن کرائے، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا، بند کمرہ کر کے ان کو کون سی ویڈیو دکھائی گئی، ایک اہم ترین شخصیت کہاں گئی اور اس نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات نکلے گی تو دور تک جائے گی، خدا کے لیے ہماری زبانوں کو بند رہنے دو۔ آپ نے بہت سے صحافیوں کو بے دخل کر دیا۔ خیر ناظرین، وزیر اعظم نے کہہ دیا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، گزشتہ روز میرے بھائی فوجی جوان نارتھ وزیرستان میں دہشت گرد ظالموں نے، درندوں نے، خونی بھیڑیوں نے پاک فوج کے جوانوں پر حملہ کر دیا، جس میں کہا جا رہا ہے ابتدائی طور پر 7 شہید ہوئے اور 13 یا کچھ لوگ زخمی ہوئے، اور اس میں چند دہشت گردوں کو جموں واصل کیا گیا۔ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم جھوٹ کے خلاف ہیں، جھوٹی خبروں کے خلاف ہیں، ماورائے آئین اور ماورائے قانون ہر وہ بندہ جو اقتدار میں ہے یا اپوزیشن میں کرتا ہے اس کے خلاف ہیں۔ آپ نوکریوں سے نکلوا لیں، آپ قاتلانہ حملے کروا لیں، آپ نے جو ظلم کرنا ہے کر لے، ایک دن سب کچھ سامنے آئے گا۔ ناظرین، اب میں بتاتا چلوں کہ ہمارے شہید ہیں، لیکن ماورائے آئین اور ماورائے قانون افسران اس ملک میں دبا ہیں کالا۔ کچھ افسران کو جانتا ہوں جو عمران خان کے دور میں پاؤں پکڑتے کہ اللہ کا واسطہ ہمیں معافی دلا دو، ہمیں دو، ہم نون لیگ کو کریش کر دیں گے۔ خیر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، لیکن ناظرین اب پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا کہ سہیل افریدی کو نہیں اس پر مینا خان جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، عمران خان کے ساتھی ہیں،
मुखलस हैं, वो क्या कहते हैं उनकी जुबानी सुने। इमरान खान की तरफ से बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकल डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस है कि सुहेल अफरीदी साहब को मैंने वज़ीर आला बनाया है और सुहेल अफरीदी जो है वो आजाद है फैसलों के अंदर, ना ही कोई कौंसल बनेगी, और अगर बनेगी सुहेल अफरीदी साहब जो है अगर बेहतर समझते हैं तो वो अपने अंडर उसको बनाएंगे। बाकी जितने भी फैसले करने हैं वो सुहेल अफरीदी ने करने हैं, उन्होंने कैबिनेट बनानी है। हाँ, सुहेल अफरीदी साहब ये मानते हैं कि उन्होंने कैबिनेट बनानी है, तब बनेगी जब वो अपने कायद इमरान खान के साथ मिलेंगे, उनके मुशावरे। देखें जेल में बैठा शख्स आपसे कितना ज्यादा बाख्तियार है। आप वजीर आजम हो के अपनी मर्जी से कबीना नहीं बना। बताऊं दो वजीर आपको कैसे रखने पड़े, आप नहीं रखना चाहते थे। आप निजी महफिलों में कहते हैं एक पंजाब की अहम सियासी हुकूमती शख्सियत कि ये बंदा सारे का सारा बजट खा गया है निगरान हुकूमत में। बोलो सच, हमारे तो जुबान बंद कर दी है, बोलो सच। नहीं कहते अब हलफन कहो, ये ब्यूरोक्रेसी कहे, इनके सामने नहीं कहा अहम ओहदों पर तैनात कि निगरान हुकूमत ने सारा फंड कर दिया। खैर ये तो इनका काम है। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि हर तीसरे दिन दफा 144 लगा देते हैं, तो मुस्लिम लीग का नाम दफा 144 रख लो। क्या मोहतरमा मरहूम अल्लाह दर्जात बुलंद करे मियां साहब की अहलिया कलसूम नवाज वो एहतजाज नहीं करती नहीं? क्या बेनजीर भट्टो शहीद नहीं करती नहीं? क्या खुद पीपल्स पार्टी नून लीग एमकेएम नहीं करती रही? अब जब एहतजाज करते 144 लगा के किसी पे 780 लगा लेते हो, दहशतगर्दी के मुकदमा बना देते हो। बंदा सिर्फ इतना नारा है तकबीर, आजादी सहाफत तक, आजादी जमहूरियत तक जंग रहेगी, पकड़ के अंदर करके गायब कर देते हो, मर्दी के साथ बयानदार दिलवा देते हो। 2-2 साल बंदों को पता ही नहीं चलता। तुमने तो जुल्म की इंतहा कर दी है। मैं मौजूदा हुक्मरानों से कहता हूं आप ठीक हो जाए, और पीटीआई से भी गुजारिश है आप एहतजाज जरूर करें, लेकिन पुरअमन। 26वीं आईनी तरमीम में वकला का नहायत अच्छी है या गलत है? मुस्लिम लीग का आसमा जंगीर का ग्रुप सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट हो गया, ये वोट दिया है, जाली वोट कोई नहीं था। प्लाट दिया या नहीं दिया ये छोड़े, अच्छी हसाफियां का काम हकीकत को पलटना नहीं है। हामिद खान साहब ग्रुप को मेहनत करनी चाहिए। हाँ प्लाट तो बांटे, माले मुफ्त दिले बेर है, ये तो होता ही है। दूसरी तरफ नाज़रीन सलमान सफदर इमरान खान के वकील डाला जेल के दरवाजे मुश्किल और सख्त नहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे सख्त और मुश्किल है। जब अदालतें इंसाफ ना देंगी, पुरअमन एहतजाज का हक आप ना दोगे कोई इसी भी सियासी जमात को, चाहे हुकूमत हो अपोजिशन, तो मुझे बताएं क्या लोग फाइल ला लें? खुदकशी करना है, खुदकशी इस्लाम में हराम है। अदालतें कंट्रोल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम में, जिसे अरकान असम्बली को सेनेटर को अगवा किया गया, उसके बाद इस 26वीं तरमीम में वो जज साहबान सुन रहे हैं जो उसके बेनिफिशरी हैं। जुडिशल कमीशन बनाया है तो जस्टिस मंसूर अली शाह, अतर मनीला क्रेडिबल जज को बुलाओ जो ना मुस्लिम लीग की रियायत करे, ना पीपल्स पार्टी को, ना पीटीआई को, अवाम के और कानून के मुताबिक फैसला करे। कत्लो गारत से जमीन को खून से सुर्ख करने वालों, तुम्हारा अपना खून सफेद हो चुका है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा मरीद के में मेरा एक इलाके का लोग, एक बच्चा नौजवान शहीद हो गया, उसे पंजाब ले जाएगा। पंजाब पुलिस ने कहा पहले लिख के दो, कोई कार्रवाई नहीं करोगे। मुझे बताएं, पुलिस तो मेरी जानो माल की हिफाजत है। क्या पुलिस एक शहीद होने वाले को, लवाहकीन को, उसके माँ को, बाप को, बुजुर्ग को, भाई को, अजीजों कराब को, क्या ये कहेगी अगर तुमने नहीं मारा तो तुम्हें क्या खौफ है? क्यों लिखवाते हो? जबर का तुम इंतहा कर दिया आप लोगों ने। फिर कहते हो कि हम पाकिस्तानी लोग बोलते हैं दफा 144 एहतजाज हम नहीं कर सकते, सच हम नहीं बोल सकते। पुलिस वाले जो शहीद हुए हमारे हैं, जो आज नॉर्थ हुआ है वजीरिस्तान में हमारे हैं, लेकिन इसमें पॉलिसियां कुछ हुक्मरानों की भी गलत है। ये मफाद पर टोलों से निजात पानी होगी, याद रख लें। वो अफसरान गंदाग हैं अपने महकमों पे जो मावरा कानून काम करते हैं, किसी हुक्मरान की ख्वाहिश पर किसी बेगुनाह शख्स को गिरफ्तार करते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं या उसे झूठा चलान करते हैं। वो ईमानदारी का लबादा ना उड़ो। हाँ, जो दयानतदार अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, पुलिस में है, दीगर अदारों में है, उनको तैनात करो, वही मुल्क में अमन लाएंगे। अगर फार्म 47 वाला नदीम अफजल चंद साहब के मुताबिक, गवर्नर पंजाब के मुताबिक ताड़ वजीरे इतलात बन सकते हैं, तो फिर इस इतलात से कुंडी ला दो, कुंडी ना खड़का सीधा अंदर आ। ताड़ वजीरे इतलात जो अपना इलेक्शन हार गए,
وہاں کھوکر صاحب جیت کے تھے پی ٹی آئی کے. یہ مسلم پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں, خود پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں پنجاب میں فارم 47 کی حکومت ہے. مجھے بتائیں, آپ کے سے تو اتحادی آپ سے مطمئن نہیں, آپ سے تو عوام مطمئن نہیں, آپ سے وکلا نہیں, وکیل نہیں, ڈاکٹر نہیں, انجینئر نہیں. آپ نے وائی ڈی اے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پر بھی یاد رکھے, آپ نے دہشت گردی کے مقدمات درج کیے, شہید ارشد شریف پر کیا. اب پی ٹی آئی کا میری اطلاع ہے کہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. بظاہر عمران خان کی رہائی مجھے مشکل لگتی ہے, یہ عدالتوں سے انصاف کا حصول خاصا دشوار ہے, لیکن پرامن جدوجہد تب ہوگی. پی ٹی آئی سہیل افریدی صاحب پنجاب آپ کے پی کے میں خالی نہیں, پنجاب کی بہت سارے لوگ آپ کے مجبوراً یا مسلطن یا جن کے کاروبار تباہ. احمد خان بچڑ جینون آدمی تھا آپ کا اپوزیشن لیڈر, اسے انہوں نے 10 سال کی سزا دے دی. اب کچھ لوگ آپ کی ریکارڈنگ کر کے ادھر دے رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں, عوام چاہتی ہے پاکستان کی, میں یہ نہیں, میری نہیں, تو پھر پنجاب, کے پی کے, سندھ, بلوچستان سب کو نکلنا ہوگا جمہوریت کی آزادی کے لیے, ورنہ قید مر جاؤ گے, غلامی میں مر جاؤ گے. جینا ہے تو سر اٹھا کے جیو. افغانستان کا میڈیا پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا. نہیں, پاکستان کے جوان, کپتان جس کی عمر 25-30 سال, لیفٹیننٹ جس کی عمر 22-23 سال, ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. لیکن حکومت میں کچھ لوگ ضد اور انا پر, آئین پر اپنے آپ کو زیادہ بھاری سمجھتے ہیں. ان سے نجات حاصل کرنی ہوگی, حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, سرکاری افسر ہو یا صحافی. یاد رکھ لو, جب تک ماورائے آئین اور ماورائے قانون کام کرنے والے اصل ملک کی ترقی کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.